कल आप लोग को पंच परमेश्वर पढ़ाए थे, आधा छोड़े थे। अब उसके आगे आप लोग पढ़िए। अलगू चौधरी सरपंच हुई। कौन हुआ? अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, तुम अपने पुराने दोस्त हो, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हैं। जुम्मन कह रहे हैं, दोनों लोग हमारी निगाह में, खाला और तुम दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला को कोई तकलीफ नहीं दी। वो झूठ बोल रहा है, अपने मित्र से कह रहा है, खुदा गवाह है, मैं अपने खाला को कभी तकलीफ नहीं दिया। अलगू चौधरी ने जुम्मन के जिरा शुरू कर दी। जुम्मन चकित थे। अलगू को क्या हो गया है? अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुना दिया। जुम्मन सोच रहे हैं कि मेरा मित्र है, मेरी तरफ करेगा, लेकिन जुम्मन को उसको सब चीज़ पता था। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्होंने कहा, उचित मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। बस यही फैसला हमारा है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द कर दी जाए। अगर खर्च नहीं देंगे ये लोग तो रजिस्ट्री जो लिखा गया है उनका जायदाद, उसको रद्द कर दिया जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले के सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिल गई। दोनों की दोस्ती हिल गई कि मेरे खिलाफ उन्होंने कहा है। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में रहे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बेड़सर के बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का था? उन्होंने बैल खरीदा था, उसका 2 बैल रहते हैं, एक बैल मर गया तो बचा एक बैल। गांव में समझू साहू के उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी के बैल खरीद लिए। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उन्हें रेदने लगा और चारे की फिक्र ना पानी की। वह एक दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगा। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल जोर से लगाया और आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका, और इतना उसने बैल से काम लेना शुरू किया कि बैल गिर गया और खत्म हो गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगने, तब साहू समुआइन दोनों झल्ला उठे। कहते हैं, मुर्दा बैल दिया था। उन्होंने कहा, जब वो पैसा मांगने गए तो उन्होंने कहा, मुर्दा बैल आपने दिया था, पैसा हम नहीं देंगे। दाम मांगने चले गए। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी के बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे स्वीकार कर लो। साहू जी की राजी हो गई तथा अलगू ने भी हामी भर ली। फिर पंचायत बैठी। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू चौधरी ने कहा कि साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से तो जुम्मन शेख हैं। उनको बदला लेना था, इसलिए जुम्मन शेख को सरपंच चुना गया। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। जुम्मन ने कहा, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर की टहलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित था कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी, उससे कठिन परिश्रम कराया गया और दाने चारे का प्रबंध नहीं किया। जब उन्होंने बैल लिया था तब बैल ठीक था और बैल से इतना काम कराया गया, वो बैल मर गया।
अलगू चौधरी भूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोग ने दोहराया पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उन्होंने गले से लिपट गए। जुम्मन अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्र की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई और सरपंच ने उनका फैसला सुनाया और दोनों मित्रता हो गई। फिर दोनों लोग मित्र बन गए। ये किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। कौन लिखा है? इसके लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक सर प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हिंदी के कथा सम्राट थे के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू के लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने अपनी कहानियों इतनी ज़्यादा लिखी है कि पंच परमेश्वर का कक्षा 5 में पंच परमेश्वर का प्रेमचंद ने लिखा है। और बच्चों अब इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।